हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के एग्ज़ाम आपके 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन फिर भी पार्ट बी को लेकर अभी भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो आपका संबंधित विषय है, रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाले हैं सब्जेक्ट वाइज, जो कि इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पार्ट बी संबंधित विषय की तैयारी कैसे करनी है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। ये जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये वीडियो मैंने बनाया था। तो उसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट रह गए थे, तो आज सारे ही सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। तो ओवर प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि यही पूछा जाएगा, क्योंकि जो मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पर देखा है कि जो टॉपिक आ रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, वो मैंने निकाले हैं। तो वो तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है, समय है, और आपके ये वाले टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं तो पहले इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी दूसरे टॉपिक भी पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो, जो रूल बुक है, नोटिफिकेशन है, उसमें ऐसा कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया है। उसमें सिर्फ दिया है ग्रेजुएशन लेवल का आपसे वो सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो ग्रेजुएशन लेवल में कितना सारा आपने पढ़ा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको मत छोड़ना, ये पहले कवर कर लेना। उसके बाद और भी आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको टॉपिक्स और सोर्सेस। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस इस पे बन चुके हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज, ये आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी के टॉपिक्स बता देती हूँ। तो सेल पढ़ लेना अच्छे से, सेल का स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स वगैरह। जेनेटिक्स में मेंडल, लिंकेज, म्यूटेशन, डीएनए, आरएनए, इवोल्यूशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स और जेनेटिक्स वगैरह ये पढ़ लेना। सोर्सेज कहाँ से पढ़ सकते हो, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका बेस वीक है तो फिर एनसीईआरटी से स्टार्ट करना। 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रूमैन की एलिमेंट्री बायोलॉजी आती है वॉल्यूम 1 और 2। तो देखो, सोर्सेज में बुक्स तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बुक्स पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आप बेसिक, अगर आपका वीक है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ये जो टॉपिक बताए हैं इनको सर्च करके भी पढ़ सकते हो। गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, वेबसाइट पर आ जाएंगे नोट्स बने हुए, तो उससे पढ़ सकते हो, या फिर वीडियोस भी देख सकते हो इन टॉपिक्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए दिनेश एमटीजी की एमसीक्यू बुक आती है, तो वो पढ़ सकते हो। एग्रीकल्चर के टॉपिक देख लो, एग्रोनॉमी, सॉइल, क्रॉप प्रोडक्शन, वीड मैनेजमेंट। सॉइल साइंस में टाइप्स, फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स वगैरह। हॉर्टिकल्चर के बेसिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बेसिक टर्म्स वगैरह आपको पढ़नी है इसकी। पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और सीड टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सोर्सेस की बात करूँ तो आईसीएआर के बेसिक एग्रीकल्चर के नोट्स आते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो एग्रीकल्चर प्लांट के चैप्टर्स आते हैं उनको पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए अरिहंत की आती है, आर गुप्ता की बुक आती है, तो वो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, बट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। बाकी ये बुक्स वगैरह देख सकते हो, कात्यायन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है। फिजिक्स के टॉपिक, मैकेनिक्स पढ़ सकते हो, वेव्स, ऑसिलेशंस, थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स में एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर वगैरह। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक पढ़ सकते हो, और फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन फार्मूला से पूछे गए हैं, कोई भी फार्मूला पूछ लेते हैं, तो फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ लेना। ऑथेंटिक सोर्सेज की बात करूँ तो एच.सी. वर्मा अच्छी बुक है, वॉल्यूम 1 और 2 आता है इसका। एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ सकते हो 11th और 12th की, और ऑब्जेक्टिव के लिए डीसी पांडे और अरिहंत की बुक आती है। केमिस्ट्री के टॉपिक देख लो, फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स वगैरह। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स, रिएक्शन, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स। मतलब पीरियोडिक टेबल लिखा है तो काफ़ी डीप में आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस पीरियोडिक टेबल देख लिया आपको, एलिमेंट्स वगैरह नहीं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, तो ग्रेजुएशन लेवल का ही आपसे पूछा जाएगा पूरा। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स में रिएक्शन, इंटरमीडिएट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, आईआर, एनएमआर वगैरह, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सोर्सेज में एनसीईआरटी 11th-12th की,
पी बहादुर पुरी शर्मा की बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और जेडी ली की आती है इनऑर्गेनिक के लिए। उसमें बस सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में अरिहंत आ जाएगी, और ऑर्गेनिक के लिए मॉरिसन की आती है एक बुक। मैथ्स के टॉपिक एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह। मैट्रिक्स आते हैं, मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लेना। डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर एल्जेब्रा। सोर्सेस एससी मलिक, आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव आती है, वो लगा सकते हो। एनसीईआरटी 11th-12th की बेसिक के लिए, और बीएस ग्रेवाल रेफरेंस के लिए। जियोलॉजी में, फिजिकल जियोलॉजी में अर्थ, ऑरिजिन, स्ट्रक्चर वगैरह, रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रॉक साइकिल पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इरोजन, डिपोजिशन, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस। मिनरलॉजी में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, क्रिस्टल सिस्टम, इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, पेट्रोलॉजी, इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन, टेक्सचर तीनों ही रॉक्स का, ठीक है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री का भी टाइप, और ठीक है, ये स्ट्रक्चर वगैरह सब देख सकते हो। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में फोल्ड, फॉल्ट्स, जॉइंट्स वगैरह, और ये काफ़ी सारे टॉपिक दिए हैं तो आप पढ़ सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिग्राफी, जियोलॉजी, टाइम साइकिल, स्टैटिग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया, इंडेक्स, फॉसिल, इवोल्यूशन बेसिक्स। जियोमॉर्फोलॉजी में लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स, कोस्टल, डेजर्ट लैंडफॉर्म। इकोनॉमिक जियोलॉजी, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, कोल और पेट्रोलियम। तो इसके सोर्सेज काफ़ी सारे, इतने सारे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो बस, अरिहंत की आती है, आर गुप्ता की बुक आती है ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी ज्योग्राफी की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें इसके चैप्टर पढ़ सकते हो, अर्थ, रॉक वगैरह के, है ना। तो पूरी नहीं पढ़नी है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं जो मैंने बता दिए हैं टॉपिक्स। बाकी जियोलॉजी के नोट्स वगैरह अगर आपके पास है बीएससी के तो वो पढ़ सकते हो। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स। प्रोग्रामिंग में सी, सी प्लस प्लस, जावा की, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑथेंटिक सोर्सेज क्या हो जाएंगे, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए पीके सिन्हा की बुक आती है। ऑपरेटिंग तो सबके लिए अलग अलग है, कोई ज़रूरत नहीं है और पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो या टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है लास्ट टाइम पर प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। फिशरीज के टॉपिक देख लो, फिश बायोलॉजी, एक्वाकल्चर, फिश ब्रीडिंग, फिश न्यूट्रिशन, फिश डिसीज, इनलैंड मेराइन फिशरीज, हैचरी मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फिशरीज एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स। ऑथेंटिक सोर्सेज क्या हो जाएंगे, तो आईसीएआर के फिशरीज के नोट्स आते हैं, वो आप ढूंढ सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। बेसिक फिशरीज की ऑब्जेक्टिव बुक कुछ लाकर पढ़ सकते हो, या टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो। होम साइंस न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड साइंस न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह। सोर्सेज क्या हो जाएंगे, तो 11th-12th की जो होम साइंस की एनसीईआरटी आती है उससे बेसिक कवर कर सकते हो, और न्यूट्रिशन के लिए स्वामीनाथन की बुक आती है, और ऑब्जेक्टिव के लिए अरिहंत की आती है, और शुभांगिनी जोशी की भी एक बुक आती है, तो उससे भी कर सकते हो, टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, काइनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्रैब साइकिल, हार्मोन्स वगैरह। सोर्सेज क्या हो जाएंगे, तो बायोकेमिस्ट्री तो ये तो ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी की बायोलॉजी के लिए बायोकेमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स है वो पढ़ सकते हो, और बेसिक बायोकेमिस्ट्री के नोट्स अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो उससे पढ़ सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और सोर्सेस इसके लिए तो एनसीईआरटी के ही कुछ चैप्टर्स मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स वाले पढ़ सकते हो, और आर.एस. अग्रवाल की सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हो। जूलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी, इंटरवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 11th-12th की बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो। इसके लिए ट्रूमेंस की जूलॉजी की बुक आती है और ऑब्जेक्टिव के लिए दिनेश की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। बाकी बिल्कुल टाइम नहीं है बुक्स वगैरह पढ़ने का, तो बिल्कुल मत लेकर आना। बॉटनी के लिए प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट एनाटॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स और बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह। और 11th-12th की वही बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो बॉटनी के। ट्रूमेंस की बॉटनी आती है और ऑब्जेक्टिव के लिए एमटीजी की एमसीक्यू बुक आती है, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए आपको सोर्सेस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। मैंने जितने पीवाईक्यू पेपर्स देखे हैं उनके बेसिस पर मैंने टॉपिक्स निकाले हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, और भी टॉपिक्स आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पहले कवर कर लेना, इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो और भी कर सकते हो। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई सब्जेक्ट बच रहा है, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया हो मुझसे तो कमेंट्स में बता देना, उसके बारे में मैं बता दूंगी टॉपिक्स और सोर्सेस वगैरह। और कोई डाउट है तो वो भी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि पार्ट बी को लेके बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है, बच्चों को नहीं पता है कहाँ से कैसे पढ़ना है, तो बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि और भी जो वीडियोस आने वाले हैं एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पार्ट ए की तैयारी मैं करवा रही हूँ, मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रही हूँ, और इसके अलावा आपको पार्ट बी में किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या पार्ट बी में किसी सब्जेक्ट पर आपको क्लासेस चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह चाहिए, तो वो मुझे कॉमेंट्स में बता देना। देखो, ऐसे हर किसी के सब्जेक्ट अलग है पार्ट बी के, तो कोई बोलता है बॉटनी के अलावा, कोई बोलता है फिजिक्स के, कोई बोलता है केमिस्ट्री के। तो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि जिसकी ज़्यादा नीड होगी जिस सब्जेक्ट की, तो उसकी मैं मैराथन क्लास लेकर आ जाऊंगी, तो मुझे बता देना। और स्क्रीन पर एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की प्लेलिस्ट शो हो रही है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पार्ट ए के, पार्ट बी के, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के, स्ट्रैटेजी के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। पार्ट ए के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उनमें से ही पेपर आएगा पूरा पार्ट ए में। तो ठीक है, तो वो जाकर देख सकते हो, स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।